देश में बीसीसीआई के बैनर के नीचे दिव्यांग खिलाड़ी को मजबूत करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई गई और इस विशेष बैठक में देश भर के वो पदाधिकारी शामिल हुए जो कि अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया की अध्यक्षता में यह विशेष बैठक बुलाई गई और इस विशेष बैठक में जो बीसीसीआई के जो वरिष्ठ पदाधिकारी रवि चौहान जो कि बीसीसीआई के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, उन्होंने इस बैठक का पूरी रूपरेखा जो तैयार की और उसी रूपरेखा के अनुसार जो यह विशेष बैठक देश के अहमदाबाद में आयोजित की गई। इस विशेष बैठक में देश भर के अनेक जो राज्यों से जो खिलाड़ी यहाँ पर जो पहुँचे हैं और जो पदाधिकारी पहुँचे हैं और दिव्यांग खिलाड़ी को मजबूत करने की यहाँ पर जो पहल की गई कि किस प्रकार से दिव्यांग खिलाड़ी को मजबूत किया जा सकता है। अहमदाबाद में दिव्यांग क्रिकेट की मीटिंग हुई। 31 राज्यों के प्रधान और सेक्रेटरी इसमें भाग लिया। ये पहला विशाल ऐसी एजीएम हुई जो आज तक दिव्यांग क्रिकेट के लिए कहीं पर भी नहीं हुई। इसमें 63 अधिकारियों ने भाग लिया और सबने अपनी अपनी राय दी। हमने कैलेंडर वर्ष भी बनाया ताकि हम बीसीसीआई को जयशाह जी को हम कैलेंडर वर्ष देंगे और इन खिलाड़ियों का भला के लिए हम जैसे पटौदी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी होती है उसी तरह का कैलेंडर हमें उम्मीद है कि जयशाह जी बनाएंगे ताकि इन खिलाड़ियों को आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाए। अभी तक बीसीसीआई की तरफ से इन खिलाड़ियों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अब जल्दी ही हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे और मुझे पूरा यकीन भी है कि जैसे महिला क्रिकेट का भी आईपीएल शुरू हो गया है तो जल्दी ही इन दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का भी आईपीएल हो जाएगा, क्योंकि इनका भी आईपीएल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक हाथ से छक्के चौके मारते हैं और 135-40 की स्पीड पे ये बॉल करते हैं और कैच भी एक हाथ से डाइव मार के लेते हैं। मैंने देखा कि इन खिलाड़ियों में अलग ही किस्म का जोश है। सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि जो खिलाड़ियों के अंदर काफ़ी दम है और अपने दमखम के बल पर ही वे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने दिव्य अंग के बल पर वे चौके और छक्के मारने का हुनर रखते हैं और उसी के बल पर आज देश में नहीं बल्कि दुनिया में छाए हुए हैं। ये खिलाड़ी अपनी चोट की भी परवाह नहीं करते। ये सोचते हैं कि हम ग्राउंड में अपना 100% की जगह 110% दें ताकि हमारा गेम और भी अच्छा हो। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की जो पहली बैठक हुई है और इसमें देश भर के जो पदाधिकारी पहुंचे हैं, तो किस प्रकार से वो अभी बीसीसीआई की जो आप और बीसीसीआई ये दोनों संस्थाएं हैं, इसकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई और इसमें अब आगे क्या। बीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि खिलाड़ी 100% की बजाय 110% देने की कोशिश करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। बीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सुरेंद्र लोहिया की संयुक्त अध्यक्षता में ये बैठक हुई और हमारा सिर्फ यही ध्येय है कि किसी भी तरह इन खिलाड़ियों का अच्छे टूर्नामेंट हो, अच्छा रहना खाना हो, अच्छा इनको आर्थिक मदद मिले, क्योंकि अब तो आर्थिक मदद मिलना इनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर वाले भी कब तक इनकी मदद करेंगे। ये ज़रूर है कि हमने जब ये खिलाड़ी भी सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि दुनिया के अंदर जो दिव्यांग खिलाड़ी परचम लहरा रहे हैं, तिरंगा को ऊंचा दिखा रहे हैं, चाहे इंग्लैंड की बात हो या फिर दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देश की बात की जाए तो दिव्यांग खिलाड़ी कहीं पीछे नहीं हैं। डब्बे में जाते थे, लेकिन हमने अब 3AC की इनकी फैसिलिटी हर एक टूर्नामेंट में कर दी है, चाहे वे कहीं पे भी हो। हैदराबाद में जो ICL टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल, उसमें हमने देखा कि आनंद चुक्का जी, रवि 11 जो ऑस्ट्रेलिया से है, हार्ले जी, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा वो टूर्नामेंट करवाया
वास्तव में आनंद चुक्का जी स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से उस टूर्नामेंट के लिए ही हैदराबाद लाल बहादुर स्टेडियम में आए थे। और भी ऐसे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल प्रेमी खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे अब इंडियन बैंक ने 3.5 करोड़ का ये टूर्नामेंट लखनऊ में करवाया और उसके बाद भिलाई में हुआ। अब धीरे धीरे प्राइवेट संस्था भी आने लग रही है, लेकिन जब तक बीसीसीआई इनके ऊपर अपना हाथ नहीं रखेगी, इन खिलाड़ियों को मदद नहीं करेगी, जब तक वो हम अधूरा है। सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि आईसीसीएल के जो फाउंडर है आनंद चुक्का के द्वारा जो दिव्यांग खिलाड़ियों को और अधिक बल मिला है। देश भर में हैप कैप T20 मुकाबले जो करवाए जाते हैं आईसीसीएल के बैनर के साथ में, उनकी टीम के साथ में जो रवि 11, हार्ले 11 है और आनंद 11 तथा प्रवीण 11, इस प्रकार के T20 मुकाबले जो आयोजित करवाए जाते हैं। कर देते हैं, 3 AC की टिकट दे देते हैं और थोड़ा बहुत जो दूर दूर के खिलाड़ी हैं उनको हवाई जहाज से भी हम यात्रा करवाते हैं। जैसे जम्मू के खिलाड़ी हैं, उनको आने में ट्रेन की सुविधा नहीं होती तो हम प्लेन से उनकी टिकट करवाते हैं। और भी कई ऐसे हैं खिलाड़ी जो दूर दूर से है। अशोक जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 31 राज्य के अधिकारी आए हैं और पूरा देश के इतना मतलब जोश के साथ उन्होंने सभी ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया और सभी ने अपना बताया भी। हम 5-5, 6-6 टीम के जोन बाई मैच करवाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले हम छोटा सा एरिया में सीमित रहते थे, लेकिन अब पूरा भारत में जो कि लगभग 5000 से ऊपर दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो ज़रूर उनका जब तक ज़्यादा से ज़्यादा खेल होगा तो और भी उभर के आएंगे। आनंद चुक्का जी ने हमें कहा है कि आप अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया आइए, मेलबोर्न में हम इनके मैच करवाएंगे। तो वहाँ तैयारियाँ चल रही है। हम भी जो बढ़िया खिलाड़ी होंगे हिंदुस्तान के, वो ये जो टूर्नामेंट मैच करवाएंगे, तो वहाँ तैयारियाँ चल रही है। हम भी जो बढ़िया खिलाड़ी होंगे हिंदुस्तान के, वो ये जो टूर्नामेंट होंगे उसमें सेलेक्ट करके वहाँ पर ले जाएंगे। आप कैसे इनको जो स्कोर करवाते हैं, तो बीसीसीआई स्कोर देने के लिए, सरकार के स्कोर देने के लिए, तो कैसे इन खिलाड़ियों को देश और विदेशों में खिलाने का काम करते हैं? जैसे भिवानी में बीसीसीआई के चीफ पैटर्न धर्मेश शाह जी है, वो समय समय पर इन खिलाड़ियों की मदद करते हैं। बीसीसीआई में जैसे धर्मेश शाह जी है, उसी तरह बीसीसीआई में हमारे जय शाह जी भी है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब जय शाह जी दिल खोल करके इन खिलाड़ियों की मदद करेंगे। और हमारे जो चेयरमैन और विधायक घनश्याम सराफ जी है, MP पार्लियामेंट श्री धर्मवीर जी है, और हमारे कृषि मंत्री जयप्रकाश जी दलाल, ये भी समय समय पर इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए और मदद करने के लिए ग्राउंड में आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। DCCI के बैनर के नीचे अहमदाबाद में हुई विशेष बैठक के बाद अब बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि इन खिलाड़ियों का भी जो IPL जैसी बड़ी प्रतिभा है वो करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हैप कैप T20 मुकाबले जो हैदराबाद में हुए, आनंद चुक्का के नेतृत्व में और उनके पिता जो CR स्वामी और संगीत कुमार के जो नेतृत्व में वहाँ पर हुए मुकाबले एक बेहतरीन मुकाबले रहे हैं। और उन मुकाबलों के बाद में अब दिव्यांग खिलाड़ियों के अंदर और प्रतिभा दिखाने का जो आगे भी अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैप कैप T20 मुकाबले देश भर में आयोजित करवाए जा रहे हैं। आनंद चुक्का का प्रयास है कि दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रतिभा दी जाए। भिवानी से स्पेशल रिपोर्ट ABP न्यूज़।